अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तानियों को जिस इंटरनेट का शिद्दत से इंतज़ार है उसका नाम है स्टारलिंक। और स्टारलिंक इंटरनेट बनाने वाली जो कंपनी है उसके बानी हैं एलॉन मस्क, जो बड़े मशहूर हैं। और उसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानियों को ये एक्सपेक्टेशन है कि ये इंटरनेट बहुत फास्ट होगा और बड़ा ज़बरदस्त होगा। और उसके अंदर किसी शक की बात नहीं है। ये स्टारलिंक का जो इंटरनेट है ये अभी तक कोई 70 से ज़ायद ममालिक के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है। और ये सैटेलाइट के ज़रिए से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर जो सैटेलाइट हैं वो ज़मीन के जो मदार है, ऑर्बिट है, उसके अंदर वो पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और ये कम बुलंदी के ऊपर चक्कर लगा रहे होते हैं। इनको लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। ये तकरीबन 250 350 किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर से चक्कर लगाते हैं। और रात के वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सितारे एक लाइन बना के मूव कर रहे होते हैं, तो वो ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स ही हैं जो एलॉन मस्क की कंपनी ने पूरी दुनिया के अंदर, पूरी अर्थ के ऊपर उसने छोड़े हुए हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक तकरीबन कोई 10,000 से ज़ायद इस तरह के जो सैटेलाइट हैं वो छोड़े जा चुके हैं। और इसका जो अंदाज़ा किया जा रहा है ये शायद 40,000 तक इसकी तादाद जाएगी। और ये दुनिया के चप्पे चप्पे को टैप करेगा, हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। हमने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने इसकी डिटेल डिस्कस की थी, उसमें हमने इसके पैकेजेस भी बताए थे। उसका आपको लिंक मिल सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का। जो अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो ये चीज़ है कि क्या वजह है कि स्टारलिंक अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल नहीं हो सका। जबकि हम ये देखते हैं कि जनवरी के अंदर एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू सामने आया था कि जिसके अंदर ये पाकिस्तान ने इजाज़त दी थी कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद हैं और जो आपकी जो स्पेस हदूद हैं वो कमर्शियल बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती हैं। और उसके ज़रिए से जो स्टारलिंक इंटरनेट है उसका रास्ता हमवार हुआ था। स्टारलिंक इससे पहले जो पीटीए के लाइसेंसेज हैं, कुछ 14 रीजन्स के लाइसेंसेज हैं, टेलीकॉम रीजन्स के लोकल लूप लाइसेंसेज, वो हासिल कर चुका था। और जो एक मेजर लाइसेंस है एलडीआई का, वो भी हासिल कर चुका था। और जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड है उससे भी वो अपनी क्लियरेंस हासिल कर चुका था। और उसके बाद ये आखिरी एक जो हर्डल है वो देखी जा रही थी, समझी जा रही थी कि जनवरी के अंदर वो भी उनको अलाउ कर दिया गया कि वो कमर्शियल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान की जो स्पेस है उसको इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ताहम इसकी जो अभी तक जो करंट रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में इसको फुली फंक्शनल जो है वो नहीं किया जा सका। और उसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है वो 3 कंसर्न शो किए गए हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से स्टारलिंक के मुतालिक सामने आए हैं। और उसमें जो कंसर्न्स हैं वो तकरीबन तीनों मिलते जुलते हैं। उसमें से जो एक कंसर्न है वो ये कि जो स्टारलिंक है जो लेज़र जो गाइडेड वेव्स यूज़ करता है, जो ट्रांसीवर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो बीटा वर्जन यूज़ कर रहा है जो कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके मुताबिक लेस सिक्योर है। तो वो उसके अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो सके और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर ना रह सके। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कंसर्न रेज किया हुआ है। और दूसरी जो वजूहात हैं, 2 वजूहात वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं। एक तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने स्टारलिंक को इलीगली इस्तेमाल किया है और थ्रू ब्लैक मार्केट जो है वहाँ पे उसकी सप्लाई हुई है। और उन्होंने यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए इसको जो है ऑटोमेटेड जो ड्रोन्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए और अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए बैटलफील्ड के अंदर इस्तेमाल किया है। और यकीनन जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट है उसका जो सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो इसका ऐसे रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ पे आपको जो नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे ये बड़े कारगर साबित होते हैं। तो जो बैटल फील्ड के अंदर जो आर्मी को जिस हवाले से बड़ी लिमिटेशंस होती थी, पहले जो फोर्सेस जो को लिमिटेशंस होती थी, जो स्टारलिंक है उसके ज़रिए से उनका काम बड़ा आसान हो सकता है, वो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने एक और जगह के ऊपर भी हाईलाइट किया है कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो कुछ शरपसंद और दहशतगर्द हैं उन्होंने जो स्टारलिंक का ब्लैक मार्केट के ज़रिए से वो हार्डवेयर उन्होंने एक्वायर किया और उसको इस्तेमाल किया। और वो उन्होंने अपनी नेगेटिव सरगर्मियों को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये कुछ कंसर्न हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो इनका जायज़ा ले रही हैं कि आया कि इन बुनियादों के ऊपर स्टारलिंक को अभी अलाउ किया जाए या ना किया जाए। तो ये फैसला तो खैर सिक्योरिटी एजेंसीज का ही होगा फाइनली। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टारलिंक के आने से पाकिस्तान का जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसके अंदर बेपनाह इजाफा हो सकता है। जो बहुत सारे पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ हैं, जो कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, इन एरियाज़ में लोगों को फास्ट और रिलायबल इंटरनेट की जो सहूलत है वो मुयसर हो सकती है। और आप देखिए
कि आज के दौर के अंदर जो इकोनॉमी की तरक्की के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बड़ा ज़रूरी है। तो पाकिस्तान उसमें अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है। जो पिछली जो रिपोर्ट्स थी पाकिस्तान की 2018 की और 16 की अगर आप निकाल के देखते हैं तो उसके अंदर ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है और जिसके नतीजे के अंदर जो इसकी माशी तरक्की है उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा होने वाला है। लेकिन फिर ये पिछले जो है ना हमें कुछ नज़र आता है कि 4-5 साल के अंदर जो ये हमारे जो स्पेशली एरियाज़ हैं जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे जो हमारे कश्मीर के एरियाज़ हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ हैं, यहाँ पे इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में अगर स्टारलिंक को अलाउ कर दिया जाता है और उसका इंटरनेट इन इलाकों में भी मैसर होता है तो यकीनन ये जो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मसाइल हैं और इसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आने का बाइस बन सकती है। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और इदारे हैं उनको इस हवाले से लाजमी देखना चाहिए और एक बेहतर पॉलिसी के साथ इसको अलाउ करना चाहिए।